हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और एक ही वीडियो इसमें आया था जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी। वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा परिचय बताया था, जितने भी कैरेक्टर हैं। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करना थोड़ा रोक दिया था, 15-20 दिन हो गए किन्हीं कारणों से। लेकिन अब फिर से मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ और अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा, चाहे इसके समरी हो या कुछ भी हो इससे संबंधित, क्वेश्चन आंसर कैरेक्टर सब कुछ मैं कराऊंगा। तो आज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक प्रकार से चैप्टर इसमें 61 है, 61 यानी 61 चैप्टर हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर वाइज डिटेल समरी बताऊं। एक चैप्टर लूंगा, उसकी समरी आपको बताऊंगा और यकीन मानिए एक चैप्टर 5 से 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक चैप्टर एक वीडियो में आएगा। तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आपको समझना बहुत ज़्यादा है, कनेक्ट करते चलना है, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरे से तीसरा, ऐसे कहानी मान लीजिए आप सुन रहे हैं जैसे एपिसोड आता है। चैप्टर 1 ध्यान से समझना। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरी ऑफ नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। चैप्टर 1 ये समरी है, क्योंकि डिटेल स्टडी आपको नहीं करनी है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। देखिए, जो पूरा का पूरा नॉवेल है ये बेसिकली एक बेनेट फैमिली के अराउंड रहता है, उसी के आसपास ये पूरा नॉवेल घूमता है। तो बेनेट फैमिली के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। द फैमिली ऑफ बेनेट्स लिव्ड एट लॉन्गबॉर्न नियर नीदरफील्ड पार्क। In the family there were Mr. Bennet, Mrs. Bennet and their 5 grown up daughters। अब इसका मतलब समझ लीजिए। द फैमिली ऑफ द बेनेट्स यानी बेनेट फैमिली जो है, लिव्ड रहती थी या रहती है, एट लॉन्गबॉर्न। लॉन्गबॉर्न एक स्थान का नाम है, वहाँ पर बेनेट नामक फैमिली रहती है। नियर नीदरफील्ड पार्क, जो कि नीदरफील्ड पार्क के पास में है। नीदरफील्ड पार्क के पास में एक लॉन्गबॉर्न नामक स्थान है, वहाँ पर बेनेट फैमिली रहती है। इन द फैमिली देयर वर मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट एंड देयर 5 ग्रोन अप डॉटर्स। फैमिली में कौन कौन है? तो मिसेस बेनेट है, मिस्टर बेनेट है और उनकी 5 बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, जो कि ग्रोन अप है, मतलब शादी करने के लायक हैं, आप कह सकते हैं युवा हैं। उनकी जो पुत्रियां हैं वो युवा हैं। वन डे, एक दिन, मिसेस बेनेट यानी कि जो मिस्टर बेनेट की पत्नी हैं, ब्रॉट द न्यूज़, एक खबर लाती हैं, एक समाचार लाती हैं, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के पास। यानी एक दिन मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को एक खबर सुनाया, एक समाचार बताया, दैट की ए यंग मैन नेम्ड बिंगले हैड कम टू लिव्ड एट नीदरफील्ड पार्क। एक नवयुवक जिसका नाम बिंगले है वो नीदरफील्ड पार्क में रहने आया है। ये कौन बताता है? ये मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट से बताती हैं कि एक बहुत ही सुंदर हैंडसम नवयुवक है जो कि नीदरफील्ड पार्क में रहने आया है। अब ऐसा क्यों बताती हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि मिसेस बेनेट अपनी पुत्रियों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं कि इनकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, अमीर घर का लड़का हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, उससे शादी हो जाए मेरी बेटियों की, तो मैं बहुत खुश रहूँगी, ऐसा सोचती हैं मिसेस बेनेट। तो जब इनको पता चला कि कोई बिंगले नाम का हैंडसम अमीर घर का लड़का आया है बगल में ही रहने, तो ये अपने पति से बताती हैं कि किसी एक बेटी की शादी अगर इससे हो जाए तो सही है। तो वही खबर ये बताती हैं। देखिए, सी इन्फॉर्म्ड हिम, वो अपने पति को इन्फॉर्म करती हैं यानी बताती हैं, दैट की बिंगले वॉज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, कि बिंगले जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट बैचलर यानी कि सबसे योग्य बैचलर का मतलब कुंवारा, यानी कि कुंवारा मतलब जिसकी शादी नहीं, तो
बताते हैं कि बहुत ही योग्य है और कुंवारा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, विद लार्ज फॉर्च्यून, और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, एंड हैड कम इन ए कैरीज, और एक कैरीज का मतलब घोड़ा गाड़ी, वो एक ऐसे घोड़ा गाड़ी में आया है, ड्राइवन बाय 4 हॉर्सेस, जिसको 4 घोड़े खींचते हैं। पत्नी यानी कि जो मिसेस बेनेट है वो मिस्टर बेनेट को बताती है, अपने पति को, कि बिंगले बहुत ही हैंडसम हैं, कुंवारे हैं और उनके पास बहुत ढेर सारी संपत्ति है। वो नीदरफील्ड पार्क में आए हैं और जिस गाड़ी में आए हैं, जिस बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी कह लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, तांगा कह लीजिए, उसमें 4 घोड़े लगे थे, यानी 4 घोड़े खींच रहे थे, उस गाड़ी से आए हैं। फिर समझिए आगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आराम से समझिए। सी वांटेड, वो चाहती थी, जो पत्नी थी वो चाहती थी, हर हस्बैंड टू विजिट, कि उसके हस्बैंड मिलने जाएं। विजिट का मतलब मिलना, बिंगले से, यानी पत्नी चाहती थी, मिसेस बेनेट चाहती थी कि मिस्टर बेनेट बिंगले से मिलने जाए, एज सून एज ही सेटल डाउन दियर, जैसे ही वो वहाँ पर सेटल हो जाएं, मतलब जैसे ही मिस्टर बिंगले वहाँ पर सेट हो जाएं, अपना कहीं रूम ले लें उस गांव में, नीदरफील्ड पार्क में, अच्छे से रहने लगें, सेट हो जाएं, फिर तुरंत हमारे पति यानी मिस्टर बेनेट वहाँ पर उनसे मिलने जाएं। ये कौन चाहता था? मिसेस बेनेट चाहती थी। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड, मिस्टर बेनेट ने उत्तर दिया, जब उसकी पत्नी ने कहा जल्दी आप चले जाओ, उससे मिल लो, तो मिस्टर बेनेट ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, दैट कि सी हरसेल्फ शुड विजिट हिम, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती, अलॉन्ग विद हर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को लेकर, अपनी पुत्रियों को साथ में लेकर तुम खुद मिस्टर बिंगले से क्यों नहीं मिल लेती, और शुड सेंड हर डॉटर्स अलोन, या फिर अपनी पुत्रियों को अकेले भेज दो, अगर तुम नहीं जाती तो सिर्फ पुत्रियों को भेज दो। ये कौन कहा? मिस्टर बिंगले ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम अपनी पुत्रियों के साथ क्यों नहीं चली जाती, या फिर खुद अपनी पुत्रियों को अकेले भेज दो, तुम ना जाओ तो। मिस्टर बेनेट ह्यूमरसली टोल्ड, मिस्टर बेनेट ने मजाकिया लहजे में कहा, हंसते हुए, थोड़ा सा मजाक करते हुए, व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हर, उससे यानी अपनी पत्नी से कहा, दैट सी वॉज स्टिल एज प्रेटी एज एनी वन ऑफ हर डॉटर्स, मिस्टर बिंगले ने अपनी पत्नी से कहा मजाक करते हुए कि आप भी उतनी सुंदर हैं जितनी सुंदर आपकी बेटियां हैं, एंड मिस्टर बिंगले माइट लाइक हर द बेस्ट, और हो सकता है कि मिस्टर बिंगले आप ही को पसंद कर लें। मजाकिया लहजे में कहा। मिस्टर बेनेट ने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम भी तो बहुत सुंदर हो, अपनी बेटियों जैसी, कहीं जाओ और हो सकता है मिस्टर बिंगले तुम्हारी बेटियों को छोड़कर तुम्हें ही ना पसंद कर लें। लेकिन ये बात, ये मजाक इसकी जो पत्नी थी वो समझ नहीं पाई, क्योंकि वो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि थोड़ी सी बुद्धू टाइप की है, जल्दी समझ नहीं पाती किसी चीज़ को। नॉट अंडरस्टैंडिंग द जोक ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने जोक के हस्बैंड को नहीं समझ पाई कि ये हमारा मजाक कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाई। मिसेस बेनेट इंसिस्टेड, मिसेस बेनेट ने दबाव डाला, थोड़ा सा प्रेशर दिया, दैट की ए विजिट टू बिंगले वॉज अर्जेंटली नेसेसरी, उसने कहा, मिसेस बेनेट ने अपने पति से कहा कि एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, बिंगले से एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, इन व्यू ऑफ द मैट्रिमोनियल प्रॉस्पेक्ट फॉर हर डॉटर्स, अपने पुत्रियों के शादी के प्रस्ताव को लेकर। मैट्रिमोनियल प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो शादी विवाह का चर्चा होता है, इस बात को लेकर के मिस्टर बिंगले से एक मुलाकात आप ज़रूर करिए, ऐसा मिसेस बेनेट ने अपने पति मिस्टर बेनेट से कहा। सी एडेड, उसने आगे कहा, दैट की देयर नेबर, उनका पड़ोसी सर विलियम नाम है पड़ोसी का, एंड लेडी लुकास, और लेडी लुकास हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स टू विजिट बिंगले फॉर दैट रीज़न, मिसेस बेनेट ने कहा कि हमारे पड़ोसी सर विलियम और उनकी पत्नी लेडी लुकास ये तो पहले ही प्लान बना चुके हैं बिंगले से मिलने के लिए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह हम लोग
बिंगले से कर दें, इसलिए पड़ोसी जो हैं वो बहुत चालू हैं, वो तो पहले से प्लान बना लिए हैं और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को समझाया कि जल्दी से तुम भी मिल लो, पड़ोसी कहीं पड़ोसी अपनी बेटी की शादी बिंगले से ना कर दें। फिर है हाँ, बट लेकिन स्टिल मिस्टर बेनेट वॉज नॉट मूव्ड। इतना सब सुनने के बावजूद भी मिस्टर बेनेट टस का मस नहीं हुए। टस का मस का मतलब कोई सीधा जवाब नहीं दिए, उन्होंने नहीं कहा कि हम मिलने जाएंगे, वही लिखा है वॉज नॉट मूव्ड, नहीं हिले, मतलब टस मस नहीं हुए। एंड आस्क्ड हर टू गो हरसेल्फ अलॉन्ग विद हर डॉटर्स, और क्या कहे, मिस्टर बेनेट अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम खुद चली जाओ अपनी बेटियों को साथ में लेकर, मैं नहीं जाने वाला। हाउएवर, हालांकि ही अग्रीड, वो सहमत हो गए, टू सेंड ए लेटर, एक पत्र भेजने के लिए, विद हर प्रॉमिसिंग कॉन्सेंट टू मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स, अपने पुत्रियों में से किसी एक पुत्री के शादी को लेकर के, यानी अपनी पुत्री के जितनी भी उनकी पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां थी, उनमें से किसी एक पुत्री से विवाह कर ले, ऐसा लेटर भेजने का निर्णय किया मिस्टर बेनेट ने। किसको? अपनी पत्नी से वादा किया कि हम एक लेटर जरूर भेजेंगे मिस्टर बिंगले को कि हमारी पुत्रियों में से किसी एक से शादी कर ले। स्पेशली एलिजाबेथ, खास करके वो कौन सी पुत्री होगी? एलिजाबेथ, क्योंकि एलिजाबेथ को मिस्टर बिंगले काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। टू बिंगले, बिंगले से, यानी कि बिंगले को एक पत्र भेजेंगे। उन्होंने कहा, मिस्टर बेनेट ने कहा कि हम बिंगले को एक पत्र भेजेंगे कि आप हमारी किसी एक बेटी से शादी कर ले, और ख़ासकर वो कौन सी बेटी हो? एलिजाबेथ हो। फिर है मिस्टर बेनेट रिगार्डेड ऑल हिज डॉटर्स फुलिश एक्सेप्ट एलिजाबेथ। मिस्टर बेनेट जो हैं ये अपने सभी बेटियों को मूर्ख मानते थे, सिर्फ एलिजाबेथ को छोड़ करके, यानी 5 बेटियां थी तो एलिजाबेथ को छोड़ दो और बाकी जो 4 बेटियां बची उनको ये मानते थे कि मूर्ख हैं। तो इसीलिए इन्होंने मिस्टर बिंगले को जो पत्र भेजना चाहा उसमें यही कहा कि आप हमारी एक बेटी खासकर एलिजाबेथ से शादी कर लीजिए। नॉट एबल टू मेक हर हस्बैंड एग्रीबल टू हर विश, जब मिसिस बेनेट अपने पति को सहमत नहीं कर पाई, यानी सहमति नहीं ले पाई, क्योंकि जो मिस्टर बेनेट थे वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे थे, वो नहीं कह रहे थे कि हम मिलने जाएंगे। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हम एक पत्र भेजेंगे। तो इसकी पत्नी जो थी वो थोड़ा झिलझिला गई, परेशान हो गई, क्योंकि वो सहमत हो ही नहीं रहे थे जाने के लिए। फिर इसने क्या किया, मिसिस बेनेट स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ हर पुअर नर्वस। पुअर नर्वस का मतलब होता है अपनी कमजोरी। फिर अपनी कमजोरी की शिकायत करने लगती है। जब परेशान हो गई मिसिस बेनेट, सहमति नहीं ले पाई पति से, तो अपनी कमजोरी की शिकायत करने लगती है कि मैं ऐसी हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसे बताने लगी। मिस्टर बेनेट मॉकिंगली सेड, तो मिस्टर बेनेट ने हंसते हुए कहा, दैट दे वर हर ओल्ड फ्रेंड्स, कि ये तो इसके पुराने मित्र हैं, यानी कि ये शिकायत करना, बकवास करना, ये तो इसके पुराने मित्र हैं। ऐसा हंस करके उन्होंने उसकी बात को टाल दिया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम एक पत्र भेजेंगे मिस्टर बिंगले को कि एक लड़की से हमारे शादी कर लें, खासकर एलिजाबेथ से। मिस्टर बेनेट वॉज ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ इंटेलिजेंस, रिजर्व एंड ह्यूमर। मिस्टर बेनेट वॉज थे अ स्ट्रेंज मिक्सचर, एक अनोखा मिश्रण। किसका मिश्रण थे? ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी का, रिजर्व का मतलब होता है अकेलापन या अलगपन, यानी बुद्धिमानी, अलगपन, एंड ह्यूमर, और हास्य का, यानी ये थोड़े हंसी मजाक करने वाले थे, ह्यूमर टाइप के थे। इंटेलिजेंस थे, बुद्धिमान थे, और रिजर्व मतलब अलगपन था इनके अंदर, कि अकेले रहना पसंद करते थे ज़्यादा। तो ये इन सब का मिश्रण थे। इवन आफ्टर बीइंग हिज वाइफ फॉर 23 ईयर्स, यानी 23 वर्षों तक उसकी पत्नी रहने के बावजूद भी मिसिस बेनेट हैड नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड हर हस्बैंड्स नेचर। 23 वर्ष तक अपने पति के साथ रहने के बावजूद भी वो अपने पति के स्वभाव को समझ नहीं पाई। जो मिसिस बेनेट थी इतनी मूर्ख थी कि यही नहीं जान पाई कि मेरे पति थोड़ा मजाकिया टाइप के हैं, जबकि 23 वर्ष हो गए थे शादी को लेकर के। सी हरसेल्फ वॉज ए वुमेन ऑफ लिटिल इंटेलिजेंस टाइप की वो थोड़ी सी महिला थी, मतलब बहुत कम बुद्धिमान थी, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी, बहुत कम
बुद्धिमान थी, एंड लेस नॉलेज, और बहुत कम जानकार थी, यानी अज्ञानी महिला थी, कम बुद्धि वाली अज्ञानी थी। द ओनली एम नाउ ऑफ हर लाइफ वॉज टू गेट हर डॉटर्स मैरिड। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि अपनी बेटियों के लिए दूल्हा खोजना। दूल्हा मतलब वर, हस्बैंड। वो चाहती थी कि हमारे बेटियों की अच्छे घराने में शादी हो जाए, अमीर घराने में शादी हो जाए, बस यही मेरा लक्ष्य है। ऐसा कौन सोचती थी? मिसेस बेनेट। शी वॉज मच गिवन टू विजिटिंग एंड गॉसिपिंग विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वो अपने पड़ोसियों से और मित्रों से मिलती रहती थी, उनके घर जाती थी और गप्पे मारती रहती थी, यानी गपशप करती रहती थी, बातें करती रहती थी शादी विवाह की। बस ये उसके जीवन का लक्ष्य था, जो मिसेस बेनेट थी। तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा लाइन पे मत जाइए, बस कहानी को समझिए कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली मैं 1 मिनट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट में, कि ये जो पहला चैप्टर इसमें क्या हुआ। देखिए इसमें 5 बेसिकली ये जो है यहाँ पर बेनेट फैमिली की बात की गई है। बेनेट फैमिली में मिस्टर बेनेट है, मिसेस बेनेट हैं और उनकी 5 बेटियां हैं। तो मिसेस बेनेट का एक एम है कि हमारी बेटियों की शादी अच्छे घराने में हो, हमेशा उनकी यही सोच रहती है। तभी क्या होता है कि बिंगले नामक एक परिवार रहने आता है पड़ोसी गांव में। तो मिसेस बेनेट चाहती हैं कि हमारी किसी एक पुत्री की शादी बिंगले से हो जाए। तो अपने पति को, मिस्टर बेनेट को बताती हैं कि जाएं और आप वहां बात करें मिस्टर बिंगले से। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ, और हो सकता है वो तुम्हें ही पसंद कर ले, ऐसा मजाकिया कहते हैं। फिर आखिरकार मान जाते हैं मिस्टर बेनेट और कहते हैं मैं एक पत्र लिखूंगा कि वो मेरे एक बेटी से शादी कर ले। बस यही सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ये जो सेकंड चैप्टर है इसको मैं पढ़ाऊँगा जल्द ही, और आप लोग पहला जो चैप्टर है इसको 2-3 बार पढ़िए और कहानी को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा।